हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। और गाइज आज मैं आपके लिए SWD 2024 की कोचिंग के लिए जो 5 नवंबर को आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का एक मिनी मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली एशिया की पहली महिला कौन बन गई है? तो देखिए गाइज, इसमें आपका ऑप्शन ऋतु करदाल और M वनिता है, ये आपके चंद्रयान मिशन से संबंधित है। और सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सुरेखा यादव। गाइज सुरेखा यादव आपकी वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। इजराइल देश की सीमा किस सागर के साथ साझा होती है? आपके ऑप्शन है भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर। तो गाइज इसमें जो आपके जो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपके सुएज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर आपके हो जाएगा भूमध्य सागर, क्योंकि जो इजराइल देश है वो आपके भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए गाइज बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाथ की लिखी पुस्तक के लिए एक शब्द है, ये आपकी हिंदी का प्रश्न है। तो गाइस क्या हस्तलिखित होगा, क्या हस्त पुस्तक होगा, क्या आत्मकथा होगा या पांडुलिपि? पांडुलिपि। गाइस इसका जो आपके सही उत्तर है वो आपकी हो जाएगा पांडुलिपि। पांडुलिपि, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो क्या गुणवाचक है, प्रमाणवाचक एवं निश्चित संख्यावाचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो अगला जो शब्द है वो आपके एक प्रकार का गुणवाचक शब्द है, उसमें एक गुण छुपा है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो गाइस देखिए 1756 से लेकर 1763 तक एक युद्ध लड़ा गया था। तो उसी युद्ध को वांडीवास युद्ध भी कहते हैं 1760 में, जो कि इन लोगों ने फ्रेंच के युद्ध लड़ा था, यानी फ्रांसीसियों के युद्ध। उसको तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को उसके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंबोर, गुजरात, वारंगल या चित्तौड़? तो गाइस उसने जो सबसे पहली जो विजय की थी वो उसने गुजरात में की थी। उसके बाद फिर गाइस उसने रणथंबोर गया, उसके बाद वो चित्तौड़ गया, फिर वारंगल। तो इसका आपकी जो सही ऑप्शन आपकी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो गाइस देखिए जो लॉर्ड कर्जन है ये तो आपके बंगाल विभाजन से संबंधित हैं। और गाइस आपके जो लॉर्ड रिपन है 1882, इनके द्वारा ही प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी, 1882 है। और ये 10 की आधार पर जनगणना भी इनके कार्यकाल में शुरू हुई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था? मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे या गाइस आपके लखनऊ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो आपके बॉम्बे में शुरू किया गया था, यानी बॉम्बे में पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अरावली श्रेणी। गाइस अरावली श्रेणी तो आपके मुख्य रूप से राजस्थान में, वहां तो है नहीं। अमरकंटक से आपकी नर्मदा और सोन निकलती है। तो गाइस जो इलायची की पहाड़ियाँ वो आपके दक्षिण पूर्वी केरल में है, यानी कि पश्चिमी घाट पर आपके स्थित है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो गाइस जो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है वो आपके बन गया है भारत। भारत के बाद दूसरे नंबर पे आपके चाइना है, और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे गाइस आपके इंडोनेशिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? गाइस आप देखिए फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी है, और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना करी है। तो मुद्रा राक्षस की रचना आपके किसने की है? या आपके विशाख दत्त ने की है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन हैं? तो गाइस फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस के लेखक गाइस देखिए इसमें से जो ये 4 के चारों मैंने ऑप्शन रखे हैं ये अति महत्वपूर्ण ये हैं। जैसे राखी कपूर की एक वो है जो अभी किताब आई है द नाउ ब्रीथ। तो गाइस इसके फ्रॉम डिपेंडेंट के विमल जालान आपके हो जाएंगे एकदम सही आंसर। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस के लेखक विपिन जालान। निम्नलिखित में से कौन सी वायरस जनित बीमारी है? गाइस देखिए कौन सी वायरस जनित बीमारी है?
गाइस वैसे वायरस जनित इसमें से बीमारी आपकी हो जाएगी पोलियो। टिटनेस भी वायरस जनित नहीं है, टिटनेस बैक्टीरियल है। कालाजार ये मलेरिया ये भी आपके बैक्टीरियल है, तो सही आंसर हो जाएगा पोलियो। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? गाइस देखिए 8 मार्च को आपके मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मई को आपके मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 जुलाई को आपके विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को आपके विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके सही आंसर आपके हो जाएगा 8 मई। 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। भारतीय डाक दिवस किस दिन मनाते हैं? गाइस देखिए 22 मार्च को तो आपके विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को आपके हिंदी दिवस मनाते हैं। 22 दिसंबर को आपके गणित दिवस मनाते हैं और 10 अक्टूबर को आपके क्या मनाते हैं गाइस? 10 अक्टूबर को आपको प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में हम लोग इसको आयोजित करते हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से नहीं है? गाइस देखिए एशले बार्टी का भी संबंध टेनिस से है और इन्होंने संन्यास ले लिया है। राफेल नडाल भी टेनिस खेलते हैं, मारिया शारापोवा भी टेनिस खेलती हैं, लेकिन गाइस जो सानिया नेहवाल हैं ये आपके टेनिस नहीं खेलती हैं, ये आपके बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीव मंडल में जीव और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को क्या कहा जाता है? गैसीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, तो जल चक्र, खाद्य श्रृंखला। आप गाइस आपके सही ऑप्शन हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर के संबंध में आपको बताना है। तो इसे ज्वालामुखी से परी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, एकदम सही चीज है। यह एक सक्रिय भूकंप क्षेत्र है, ये भी ठीक है। यह एक अपसारी प्लेट पठार सीमा का गैस, ये बात गलत है, तो आपके सही हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है गाइस, सिर्फ आपके कथन 1 और 2 कथन ठीक है, तीसरा वाला आपके कथन गलत है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 और सूची 2 का आपका मिलान करना है। तो गाइस देखिए शील्ड ज्वालामुखी है वो आपके संबंधित हो जाएगी हवाई से, मिश्रित आपके फिलीपीन से, ज्वालामुखी कुंड आपके इंडोनेशिया में है और बाढ़ बेसाल्ट क्षेत्र ये आपके भारत में है। तो गाइस आपका जो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा वो आपके पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 4 आपके एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कारक वनस्पतियों और जीवों में विशाल विविधता के लिए उत्तरदायी हैं? वर्षा, तापमान या मृदा? तो गाइस देखिए 3 के तीनों ही ये ऐसे हैं जो किसी भी वनस्पति के लिए अति आवश्यक हैं। तो गाइस आपके ऑप्शन नंबर 4 एकदम ठीक हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी कि उपरोक्त तीनों अति आवश्यक हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो गाइस देखिए ब्रिटिश की तो हम लोगों ने पूरी संसद ही कॉपी कर ली है, संसद। अमेरिका से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट लिए हैं और कनाडा से हम लोगों ने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्दों का सही क्रम है? तो गाइस देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को न्याय चाहिए। न्याय मिलने के बाद हम लोगों को समानता चाहिए कि अब हम लोगों को समान करो। समानता के बाद स्वतंत्रता और फिर उसके बाद बंधुत्व। तो 1, 3, 4, 2, वो 1, 4, 3, 2। ठीक है, 1, 4, 3, 2 आपके सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों और कर राजस्व की राशि के बीच संबंध बताता है? तो गाइस ये आपके हो जाएगा फिलिप्स है नहीं, लाफर है नहीं गाइस, ये आपके लाफर वक्र आपके हो जाएगा। एकदम सही आंसर है लाफर वक्र। ये आपके वक्र की दरों और कर राजस्व की दरों के बीच संबंध स्थापित करता है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बजट 2030 में जो PM प्रणाम योजना है वो किससे संबंधित है? भारत में वैक्सीन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बाजार को। तो गाइस इसका सही आंसर आपके हो जाएगा वो कृषि में रासायनिक जो उर्वरकों के प्रयोग को कम करना, यानी फर्टिलाइजर को कम करना। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न।
यदि ए सी का 20% है और बी सी का 25% है तो ए बी का कितना परसेंट है? तो गाइस सबसे पहले यानी कि हम इसमें सी को मान लेते हैं 100। सबसे पहले हम इसमें सी को मान लेते हैं 100। तो जब सी को 100 मान लेंगे तो ए उसका क्या है? ए उसका 20% है तो ए हो गया 20 और बी 25% है तो बी हो गया 25। तो गाइस इसका डायरेक्ट हमको फॉर्मूला लगा दे रहे हैं कि बी कितना परसेंट यानी कि बी का कितना परसेंट है ए। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो तो x बराबर 20 गुणा 100 बट्टे 25। तो यानी 25 से गाइस आप 100 को काट दो 4 बार तो 25 चौका 100 और x बराबर 20 गुणा 4 यानी 20 चौका 80। तो गाइस कितना हो जाएगा आपके 80%। ठीक है गाइस, आपको डिट्टू ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, एकदम इसी प्रकार के सवाल 5 नवंबर को आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आपको 500-600 प्रश्न में ही आपके 30-40 प्रश्न गाइस आराम से फंस जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है गाइस, चलते हैं, आज के लिए इतना ही।